हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आपके बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी 71 के लिए यहाँ पर मैं घटना चक्र सीरीज लेकर आया हूँ। तो घटना चक्र सीरीज आपके सभी बीपीएससी के पूछे गए प्रश्नों का एक कलेक्शन होगा, जिसमें मैं आपको बीपीएससी टीचर में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और आज जो है हम लोग जो हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, जो हम लोग पहले से कर रहे हैं। आज हिस्ट्री का थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से मैं कराता चला जाऊंगा। तो भाई चलिए हम लोग आज के प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। और घटना चक्र सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको टैली करते हुए भी एग्जाम में दिख जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया। तो भाई एका आंदोलन की बात यहाँ पर हुई है कि एका आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो एका आंदोलन बिहार में तो बिहार में नहीं चला था, पंजाब में भी नहीं चला है, बंगाल में तो बंगाल में भी नहीं चला है, भाई अवध में चलाया गया था। कहाँ पर? तो एका आंदोलन जो है अवध में चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो ये 1921 और 22 के अप्रोक्स का ये बात है। 1921-22 के अप्रोक्स जो है एका आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। और ये इसके अगर नेता आपसे पूछ ले तो नेता याद रख लीजिएगा। जो इसमें लीडर थे वो थे मदारी, पासी और सहदेव। मदारी, पासी और क्या थे? मदारी, पासी और सहदेव जो है एका आंदोलन के लीडर हो जाते हैं। मदारी, पासी और सहदेव। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। मदारी, पासी, सहदेव जो है इस एका आंदोलन के लीडर हो जाते हैं। ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें भाई किस नाम से जाना जाता है? तो बादशाह खां के भी नाम से जाना जाता है। बादशाह, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां, आगा, आगा खां के भी नाम से जाना जाता है। आगा खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां, आगा खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इनके द्वारा स्थापित जो खुदाई खिदमतगार था, खुदाई खिदमतगार, तो एक बात याद रख लीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या बनाया था? तो खुदाई खिदमतगार स्थापित करा था। वो किस नाम से जाना जाता था? खुदाई खिदमतगार को और किस नाम से जानते थे? तो ब्लू शर्ट के नाम से नहीं भाई, ग्रीन शर्ट नहीं, रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। जो खुदाई खिदमतगार था उसे रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाना जाता था। ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार किसने स्थापित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खान, आगा खान, ये सभी कहा जाता था। ठीक है। और एक बात ध्यान में जरूर रखेंगे, खुदाई खिदमतगार को इसे रेड शर्ट्स तो कहते ही थे, इसे लाल कुर्ती आंदोलन के भी नाम से जाना जाता था। लाल, रेड शर्ट्स कह दे या लाल कुर्ती आंदोलन कह दे, तो दोनों का बात एक ही है। ये खुदाई खिदमतगार को ही कहा जाता था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा द्वारा किसे कमांडर इन चीफ की नियुक्ति किया गया था? देखो बिरसा मुंडा, आपको याद रख लेना है कि बिरसा मुंडा वही है जो कि मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह के लीडर कौन? तो बिरसा मुंडा हो गया मुंडा विद्रोह के लीडर। मुंडा विद्रोह का ही उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता था। उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता था। ठीक है। और बिरसा मुंडा थे, इन्हें जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। धरती आबा या अब्बा के नाम से जाना जाता था। अब्बा या आबा, धरती आबा या अब्बा जो भी कह दो, बिरसा मुंडा को जाना जाता था। ठीक है। इन्हें जो है भाई फरवरी 1900 में गिरफ्तार करके रांची जेल भेजा गया था। बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 में क्या किया गया था? तो अरेस्ट करके कहाँ भेजा गया? तो अरेस्ट करके रांची जेल भेजा गया। रांची जेल भेजा गया था। और इनका जो है डेथ जो हो गया था जून 1900 में, बिरसा मुंडा का डेथ हो गया था रांची जेल में ही डेथ हो गया था। ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछ रखा है बिरसा मुंडा द्वारा किसे कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? तो एक्चुअली देखो, कमांडर इन चीफ जो है भाई वो किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। बिरसा मुंडा खुद इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो इसका कमांडर इन चीफ कोई भी नहीं था। दमका मुंडा तो दमका मुंडा नहीं था, गया मुंडा नहीं था, सुंदर मुंडा नहीं था, कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके कमांडर ऑफ चीफ कोई भी नहीं थे। खुद इसे लीड जो कर रहे थे वो बिरसा मुंडा ही कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बिरसा मुंडा देखो ये मेनली कहाँ पर चला रहे थे? तो रांची वाले रीजन में ये मुंडा विद्रोह मेनली चल रहा था। ठीक है।
पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो देखो, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो पटना से प्रकाशित इंडियन नेशन नहीं होता था भाई, ये बिहार हेराल्ड होता था। बिहार हेराल्ड जो है पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, जिसका प्रकाशन जो है 1874 से 75 के अप्रॉक्स में हुआ था, 1874 से 75 में। और इसके संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन, बाबू गुरु प्रसाद सेन जो है इस बिहार हेराल्ड के संपादक हो जाते हैं। ठीक है, बिहार हेराल्ड के संपादक बाबू गुरु प्रसाद सेन हो जाते हैं। बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो देख लो यहाँ पर रविदास सभा का गठन कहाँ पर हुआ है? तो रविदास सभा का गठन जो है ये बिहार में देखने को मिला था। तो बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया है? तो संत रविदास ने करा था? तो नहीं भाई, बहुत तो आंसर यही लगा करके आएंगे, बट ये नहीं होगा। महात्मा गांधी ने करा था? नहीं। जगजीवन राम ने जगजीवन राम ने ये रविदास सभा का गठन किया था 1928 में, 1928 में रविदास सभा का गठन किया गया था जगजीवन राम के द्वारा 1928 में। ठीक है, ये देखो 1937 में जो है जगजीवन राम जो है वो बिहार विधानसभा में भी चुने गए थे 1937 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखो, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके आत्मा राम पांडुरंग, बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। और प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया? तो 1867 में जो है प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था, 1867 में। कब, कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था, मुंबई में किया गया था। ठीक है, अगर इससे पूछा जाए कि आत्मा पांडुरंग तो इससे जुड़े हुए थे, और साथ में एक और नाम याद रख लीजिएगा, केशव चंद्र सेन। क्या? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़े हुए हैं, केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन इससे जुड़े हुए थे। और आत्माराम पांडुरंग भाई केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे। तो प्रार्थना समाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाते हैं, मुंबई में 1867 में किया गया था। ठीक है, अरे, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सांसद में भाग लिया? तो देखो, 1893 में आयोजित जो एक शिकागो में धर्म सांसद था भाई, उसमें किसने भाग लिया था? दयानंद सरस्वती तो नहीं भाई, इन्होंने तो आर्य समाज की स्थापना करी है। आर्य समाज की स्थापना कब? तो 1875 में, 1875 में। ठीक है, विवेकानंद, तो विवेकानंद भी इससे जुड़े हुए नहीं है, आपको ध्यान में रख लेना है, विवेकानंद भी इससे जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या पूछा? अच्छा नहीं, विवेकानंद ही तो हो जाएगा। 1893 में शिकागो में ना, तो विवेकानंद ही यहाँ पर करेक्ट आने वाला है। 1893 में शिकागो में अगर धर्म सांसद विभाग की बात करी गई है तो स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था 1893 में। ठीक है, इन्होंने जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करी है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करी है। ठीक है, और किसके याद में? तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था 1897 में। ओके, ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? देखो, विवेकानंद से प्रश्न आ गया। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में किया था। इन्होंने 1893 के शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया था। ये दो तीन पॉइंट्स आपको दिमाग में जरूर रखते हुए चलना है। ठीक है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? देखो, यहाँ पर दो पॉइंट याद रख लेना है। एक तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई कब है? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। एक पॉइंट यही याद रख लीजिएगा
किसने किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना नहीं किया था। ठीक है। ज्योतिबा फूले विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। कब? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। इनकी एक पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। गुलाम गुलामगिरी, जो कि इन्होंने 1872 में लिखा था। 1872 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, गुलामगिरी। ओके। गोपाल कृष्ण गोखले से एक याद रख लेगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने किया ये? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। कब? तो 1905, 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की ने करी है। बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय नहीं भाई, गांधी जी भी नहीं, विवेकानंद भी नहीं। तो मैडम, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैडम ब्लावात्स्की। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक से अधिक में रहता है ना, तो एक बात और ध्यान में रख लेंगे कि इसके साथ एक और हो जाते हैं। ठीक है। एक और इसके साथ हो जाते हैं, मैडम ब्लावात्स्की के साथ कर्नल ऑलकॉट भी हो जाते हैं। कर्नल ऑलकॉट। कौन? कर्नल ऑलकॉट भी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। कर्नल ऑलकॉट। ऑलकॉट। तो कर्नल ऑलकॉट भी इस जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े हुए हैं, और इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में करी गई है। 1875 में। और कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी की स्थापना की गई है, न्यूयॉर्क में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखो, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रखा है। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कस्तूरबा गांधी नहीं है भाई, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर यहीं पर एक शब्द लग जाता कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे अगर लग जाता, अगर यहाँ पर भारतीय पूछ देता कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब फिर आंसर क्या हो जाता? तब फिर आंसर चेंज हो जाता, वो हो जाता सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष तो फिर एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट बनी थी, ये कहाँ पर? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, 1970 के कलकत्ता अधिवेशन में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो सरोजनी नायडू बनी थी, ये बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1925 के कानपुर अधिवेशन में। एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन। ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? तो वही नारी आंदोलन पद्माबाई रानाडे नहीं, एनी बेसेंट नहीं। एनी बेसेंट की एक पत्रिका याद रख लीजिएगा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है, एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम है। और सरोजनी नायडू तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाती है। और ज्योतिबा फुले जो है, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से हुआ है भारत में नारी आंदोलन स्टार्ट। और इन्होंने जो है भाई गुलामगिरी की भी रचना करी है। गुलामगिरी। गुलामगिरी 1872 में, 1872 में गुलामगिरी की भी रचना करी है। और सत्य शोधक समाज की भी स्थापना इन्होंने करी है 1873 में। सत्य शोधक, पीछे मैंने डिस्कस भी करा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया? तो भाई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट होता है बार बार। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये हर बार पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक कौन थे? मैक्स मुलर तो नहीं भाई, चार्ल्स विलियम नहीं, विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की है? तो सर विलियम
जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। कब किया था तो ये भी ध्यान रख लेना है आपको, 1784, 1784 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था। कहाँ पर? तो बंगाल में हुआ था भाई 1784 में। आ, तो कब हुआ था? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? तो भाई बंगाल के कलकत्ता, कलकत्ता याद रखिएगा, कलकत्ता में हुआ था। फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम में। कहाँ पर? तो फोर्ट विलियम में, ठीक है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदाइशन के लिए सही विकल्प चुने। तो देखो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के लिए आपको क्या याद रख लेना है? प्रार्थना समाज के लिए गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख तो होगा नहीं भाई प्रार्थना समाज में, ये तो पहले खत्म हो गया यहाँ पर। प्रार्थना समाज में आत्मा राम पांडुरंग, तो बी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी, यंग इंडिया, तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे हम लोग ये ऑप्शन देख लेते हैं। प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग, तो या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, तो इसमें मैच करना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद यंग इंडिया, तो यंग इंडिया में यहाँ दे दिया ज्योतिबा फुले, तो ये सी नंबर भी कट गया आपका। तो इसका मतलब है आपको पूरा मैच करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद जो है यंग इंडिया महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी जो है आपके गोपाल हरि देशमुख का है लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले 1873, और रहनुमाई मजदाइशन नरोजी फरदोंजी, नरोजी फरदोंजी, ये है रहनुमाई मजदाइशन का नरोजी फरदोंजी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो देखो स्वामी सहजानंद, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिन्होंने एक हुंकार पत्रिका भी प्रकाशित किया था, हुंकार, 1940 में। तो इसका संबंध किससे है ये पूछ रखा है आपसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे उनका संबंध किससे था। तो याद रख लीजिएगा, जनजाति आंदोलन से तो कभी नहीं भाई, जाति आंदोलन से कभी नहीं, ये किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करी थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने करी थी। किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में कर रखी थी इन्होंने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो भाई देखो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने दिया है? तो वारेन हेस्टिंग ने दिया था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति क्या होता था, या घेरा का नीति भी इसे कहा जाता था, तो इसे वारेन हेस्टिंग ने दिया था। और ये वेलेजली से भी जुड़ा हुआ था, वेलेजली जो थे, वेलेजली, वेलेजली से भी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जुड़ी हुई थी, बट मेनली इसका आंसर वारेन हेस्टिंग में जाता है। किसने बंगाल में द्वेष शासन प्रणाली को समाप्त किया? देखो अगर बात करी जाए कि समाप्त किसने किया है द्वैत शासन को, तो द्वैत शासन को समाप्त करने वाले रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं, तो नहीं भाई, लॉर्ड कार्नवालिस हो जाते हैं, नहीं, वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था द्वैत शासन, ठीक है। तो द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने, और इसका जो है डिसीजन 1772 में लिया गया था, वो द्वैत शासन को खत्म करने का। द्वैत शासन मतलब क्या होता है? तो डबल गवर्नमेंट जो होता है भाई, डायरकी सिस्टम होता है। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो देखो सहायक संधि, तो सहायक संधि जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सहायक संधि, इसे किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। तो इसे स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय इसके पहले सरदार थे। और सबसे पहले जो है सहायक संधि जो एक्सेप्ट जो किया है वो सतारा ने किया है, महाराष्ट्र के सतारा ने सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य सतारा महाराष्ट्र हुआ करता था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? तो जनगणना जो सेंसस की बात करी गई है वो किस वर्ष हुई? तो देखो अगर पूछा जाए
सर्वप्रथम जनगणना अगर पूछ ले आपसे, तो 1872 में जो है सर्वप्रथम जनगणना किया गया था लॉर्ड मेयो के टाइम पर। किसके टाइम पर? तो मेयो के टाइम पर। बट ये कंप्लीट नहीं हो चुका था, हुआ था, ठीक है। जो 1872 में जनगणना हुआ था वो कंप्लीट नहीं हो सका था, बीच में ही आधा अधूरा छूट गया था। बट फिर 1881 में 1881 में लॉर्ड रिपन ने एक जनगणना कराया जो कि आपका नियमित जनगणना था, और ये कंप्लीट हुआ था। तो नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ ले कि नियमित जनगणना जो कि कंप्लीट हुआ था, तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराया था, और 1872 में लॉर्ड मेयो ने प्रथम जनगणना कराया था, जो कि कंप्लीट नहीं हो चुका था, हो सका था, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है आपको। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय किस विषय पर विवाद हो गया? तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय किस विषय पर विवाद हुआ था? सरकारी नौकरी में दलित आरक्षण नहीं भाई, मंत्रालय में दलित आरक्षण नहीं, दलित के लिए अलग नागरिक का दर्जा नहीं, दलित के लिए पृथक मतदान। तो दलित के लिए पृथक मतदान क्षेत्र की जब बात हुई थी, इसी बात को लेकर के भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में विवाद हो गया था, और जिसके बाद महात्मा गांधी जो है गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके आ गए थे। देखो, गोलमेज सम्मेलन मेनली जो है तीन हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है मेनली तीन हुआ था। कब कब हुआ था? तो 1930, 1931 और 1932, ठीक है। तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 31, 32। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। पहला में जो है गांधी जी या कांग्रेस ने इसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरे वाला में जो है गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरे में जो है गांधी जी या फिर आप कांग्रेस कह सकते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन में फिर से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए, ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, और जब ये भाग लिए थे तो ये वहां गए, लंदन गए जब गोलमेज सम्मेलन में, तो इन्हें जो है विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। जब 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, तो वहां पर इन्हें विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। वहीं पर जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ही जो है दलित के लिए पृथक मतदान की बात कर गई, या निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई, जहां पर गांधी जी ने बीच में ही उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर वहां से भाग गए, ठीक है। बीच में ही गोलमेज सम्मेलन छोड़ करके वो फिर से वापस आ गए भारत, और जिसकी वजह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी कंप्लीट नहीं हो सका था। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? तो पहली बात यही याद रख लीजिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस को भारत में कब लाया गया है? तो 16वीं सदी में लाया गया है। किसने लाया था? हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी ने नहीं, ब्रिटेन के व्यापारी नहीं, ये फिर दिया है आपका पुर्तगाली के मिशनरी। तो भाई पुर्तगाली के मिशनरी ने ही जो प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले लाया था। और सबसे पहले भारत को कहाँ पर लाया था प्रिंटिंग प्रेस को? तो भारत के गोवा में लाया गया था प्रिंटिंग प्रेस को। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो भाई मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में करी गई थी, और इससे जुड़े हुए थे फिरोज शाह मेहता, इससे जुड़े हुए थे केटी तेलंग, और इससे जुड़े हुए थे डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इससे नहीं जुड़े हुए थे, इससे जुड़े हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से कौन कौन? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी जुड़े हुए थे। और ये कब बनाया गया था? तो 1885 में। बदरुद्दीन तैयब जी जो है थे ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम क्या थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखो, भारत संघ पूछ ले या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो दादा भाई नरोजी। तो दादा भाई नरोजी नहीं भाई, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले का था। दादा भाई नरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक से याद रख लीजिएगा, इनसे जो है मराठा और केसरी, मराठा और केसरी पत्रिका याद रख लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक से।
सरदार पटेल से नहीं भाई, आपका क्या है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन। तो इसके लिए याद रख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब? तो 1876 में, 1876 में भारत इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। और अगर मंथ भी पूछ ले तो जुलाई याद रख लीजिएगा, 26 जुलाई को इसका स्थापना किया गया था। और ये स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। और घटना चक्र के सीरीज थे, मैंने आपको अच्छे से करा रखा है, तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखिएगा। तो चलिए, मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।